Hello students, how are you? Today we are going to study inverse trigonometry function. जैसा कि आप जानते हो कोई भी फंक्शन f a to b और फंक्शन डिफाइन किया जाए और फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा तो आप कहोगे फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करे। यदि फंक्शन 1 1 है ऑन टू नहीं है देन यू कैन से दैट f इज नॉट इनवर्टेबल या फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यदि फंक्शन 1 1 है ऑन टू नहीं है और या फिर 1 1 नहीं है ऑन टू है, दोनों स्थितियों में यानी दोनों कंडीशंस कंपलसरी होती हैं। 1 1 और ऑन टू दोनों होंगे तभी आप कहोगे का इनवर्स करेगा। जैसे लाइक आपके पास एक फंक्शन, यदि हम बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को यदि हम ध्यान से देखें, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सारे फंक्शन ना ही अपने नेचुरल डोमेन के अंदर और कोडोमेन के अंदर ये 1 1 और ऑन टू होते हैं। जैसा कि आप देखें साइन आर टू आर डिफाइन किया जाए तो साइन फंक्शन है, ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू। कॉस आर टू आर डिफाइन करें, ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू। ऐसे ही टेन की यदि बात की जाए, टेन हम डिफाइन करते हैं आर माइनस 2n+1 π/2 टू आर। टेन फंक्शन है, 1 1 नहीं है ऑन टू है। तो आप देख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की यदि हम बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं 1 1 नहीं है या तो फिर ऑन टू भी नहीं है या फिर 1 1 नहीं है ऑन टू है, बट दोनों नहीं है, यानी 1 1 और ऑन टू नहीं है, कोई भी फंक्शन नहीं है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में। तो ऐसी स्थिति में हम इनवर्स की बात कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। पहले इसको देखने की कोशिश करेंगे कि भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हम डिफाइन करेंगे तो कब करेंगे। तो आपके पास एक एग्जांपल हम देखने की कोशिश करें। लाइक आपके पास एक फंक्शन है, उसकी हम बात करें, जैसा कि मान लीजिए एक फंक्शन f, एक फंक्शन f a टू b डिफाइन किया गया है और ये 1 1 और ऑन टू है तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन मान लेते हैं हम एक फंक्शन है f r से r में और fx इक्वल टू है x स्क्वायर, fx इक्वल टू x स्क्वायर। इस फंक्शन की यदि बात की जाए, हम इसका ग्राफ बनाते हैं, डिफाइन करते हैं, जैसा कि इसका ग्राफ आएगा वो प्लॉट करेंगे एक्सिस लाइक इस प्रकार से। आप यहां आप बात करो तो आपको दो टेस्ट 1 1 और ऑन टू के लिए पता है कि 1 1 के लिए यदि बात की जाए तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, यदि वो लाइन दो जगह कट कर जाती है, लाइक इस कर्व को दो जगह कट कर रही है, एक तो यहाँ और एक इस पॉइंट के ऊपर, दोनों पॉइंटों के ऊपर कट कर रही है। इट मीन्स आपके पास एक इनपुट ये है और एक इनपुट ये है, दो इनपुट है जिनके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट भी क्या है, सेम। जब आपके पास दो अलग अलग इनपुट हैं और आउटपुट सेम है तो ऐसी स्थिति में आप कहते हो कि फंक्शन है वो 1 1 नहीं होगा। तो यहाँ जो ये फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ आर से आर में fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, नॉट 1 1। बात ऑन टू की जाए तो ऑन टू के लिए हम ये देखते हैं कि यदि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है देन वी कैन से दैट f इज ऑन टू। यहां यदि हम बात करें या फिर दूसरे सेंस में हम कह सकते हैं कि किसी भी फंक्शन की रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है तो ऐसी स्थिति में भी हम कहते हैं कि फंक्शन क्या होता है, ऑन टू। यहां यदि बात की जाए इस फंक्शन की रेंज की बात करें हम, तो इस फंक्शन की जो रेंज है या फिर यहाँ जो आउटपुट्स हैं उनसे जो डिसाइड हो रहा है, ये आप देखेंगे तो ये पूरी लाइन कर्व्ड होगी, या इनसे भी ये देखें, इधर देखे जाए तो आप देखेंगे कि जो आउटपुट है ये पूरी लाइन कवर होगी, पूरी लाइन कवर होगी, यानी रेंज आपके पास इसकी क्या होगी, इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो होगी, रेंज की बात की जाए रेंज होगी आर पॉजिटिव, यानी क्लोज ब्रैकेट 0 टू इनफाइनाइट। बट कोडोमेन की बात की जाए तो कोडोमेन क्या है, कोडोमेन, कोडोमेन आपके पास है यहाँ पे आर। रेंज नॉट इक्वल टू, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। यदि कोई फंक्शन है जिसके रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल नहीं है
तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे फंक्शन ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। यानी ये जो फंक्शन आपके पास डिफाइन किया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन आपके पास ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू। इट मीन्स इस फंक्शन की यदि इनवर्स की हम बात करें तो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बट आपके पास सपोज कीजिए एक फंक्शन, यही फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यदि इस फंक्शन को डिफाइन किया जाए एफ क्लोज ब्रैकेट 0 टू इनफाइनाइट टू क्लोज ब्रैकेट 0 टू इनफाइनाइट, यदि इस फंक्शन को इस डोमेन और कोडोमेन में हम डिफाइन करते हैं तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से डिफाइन होगा, दिखे। यहां आप ओरिजेंटल लाइन टेस्ट से भी पता कर सकते हो या देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है ये कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स आपके पास जो इनपुट है उनके कोरोस्पोंडिंग जो आउटपुट होंगे वो यूनिक होंगे, यानी डिफरेंट इनपुट्स के कोरोस्पोंडिंग आउटपुट भी डिफरेंट होंगे। तो ये फंक्शन क्या होगा 1 1, क्या होगा 1 1। तो यहां से आप देख रहे हो कि ये जो फंक्शन है क्या है 1 1। और ऑन टू की यदि बात करें तो इसकी रेंज ऑफ एफ यहां बात की जाए तो क्लोज ब्रैकेट 0 टू इनफाइनाइट, और कोडोमेन भी आप देख रहे हैं डिफाइन है वो है 0 टू इनफाइनाइट, दोनों सेम है। रेंज इक्वल टू कोडोमेन, इट मीन्स फंक्शन इज ऑन टू। रेंज इक्वल टू कोडोमेन, यानी फंक्शन क्या होगा ऑन टू। ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इससे पहले आप देख रहे थे यहां पे आपने देखा था कि ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब एफ आर टू आर है, आर टू आर है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, फंक्शन आर टू आर डिफाइन हो रहा है, देन एफ इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू। बट एफ को यदि आप डिफाइन कर रहे हो क्लोज ब्रैकेट 0 टू इनफाइनाइट टू 0 टू इनफाइनाइट, इस डोमेन और कोडोमेन में इस फंक्शन को डिफाइन किया जाए, फंक्शन वही है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप ये कह सकते हो ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। तो यहां से हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि यदि हम फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन में रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, बाउंडेशंस लगाते हैं, ऐसी स्थिति में उस फंक्शन को हम एक फिक्स बाउंडेशन या क्राइटेरिया करके 1 1 और ऑन टू बना सकते हैं। जैसा कि आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, आर टू आर डिफाइन कर रहे थे, 1 1 और ऑन टू नहीं था, लेकिन आपने जैसे ही इसके डोमेन और कोडोमेन बदल दी तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है वो आपके पास 1 1 और ऑन टू हो गया। तो ठीक ऐसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की यदि बात कर रहे हैं, वो आपके पास 1 1 और ऑन टू नहीं है, तो उनके जो डोमेन और कोडोमेन उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा के हम उन फंक्शंस को देख सकते हैं कि आपके पास 1 1 ऑन टू है या नहीं है। यदि हम उनके डोमेन और कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट लगा के 1 1 ऑन टू बनाते हैं तो ऑब्वियसली बात है उस फंक्शन के लिए इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं पहले उनमें हम ये देखेंगे या कोशिश करेंगे जानने की कि उनके डोमेन और कोडोमेन पे क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाएं कि वो फंक्शंस आपके पास 1 1 और ऑन टू हो जाए। यदि 1 1 ऑन टू हो जाते हैं देन हम इनवर्स फंक्शंस डिफाइन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को साइन फंक्शन के बारे में बता रहा हूं कि भाई आप देखेंगे कि साइन फंक्शन यदि एफ आर टू आर और एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन है तो ऐसी स्थिति में साइन एक्स फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं होगा। रीजन लाइक आपके पास साइन फंक्शन की यदि हम बात कर रहे हैं, ये आपके पास साइन एक्स का ग्राफ है जो आप देख पा रहे हो, और यहां पे यदि बात की जाए तो आप इसके डोमेन की बात करते हो, ये जो फंक्शन है एफ आर से आर में डिफाइन किया जाए तो यहां देखिए आप 1 1 की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से
क्या पता चल रहा है? जैसे एक लाइन टेस्ट हम कर रहे हैं, तो इस ग्राफ पे ऊपर एक लाइन ड्रॉ की जाए, तो ये इस कर्व को दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर, इट मीन्स आप यहां ये देख पा रहे हैं कि भाई इस इनपुट के करॉस्पॉन्डिंग और इस इनपुट के करॉस्पॉन्डिंग आउटपुट दोनों पे क्या रहेगा? सेम। वैसे बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं जिनके ऊपर आपके पास आउटपुट क्या है? सेम है। जैसे आपके पास साइन फंक्शन है, साइन आपकी बात की जाए, साइन 0 की वैल्यू हम देखें तो 0, साइन पाई की बात करें तो 0, साइन 2 पाई की बात की जाए तो भी आपके पास 0। आपके पास अलग अलग इनपुट हैं, 0, पाई, 2 पाई, लेकिन आउटपुट दोनों पे, तीनों पे क्या है? सेम। जब अलग अलग इनपुट्स पे आउटपुट सेम हो रहा है, ऐसी स्थिति में फंक्शन आपके पास वन नहीं होगा। ये फंक्शन क्या है? मैनी वन, मैनी वन। ठीक, ऐसे ही अब ऑन टू की बात की जाए तो इसकी रेंज की यदि बात करें हम, रेंज ऑफ साइन फंक्शन इज -1 से और 1 के बीच में आपके पास ये डिफाइन हो रहा है, तो आप कह सकते हो इसकी रेंज है वो -1 से 1 के बीच, यानी आउटपुट्स हैं वो -1 से 1 के बीच में, मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 के बीच में जितने भी है वो सारे पॉइंट्स कवर होंगे आउटपुट में। तो इसकी रेंज -1 से 1, और कोडोमेन हम डिफाइन कर रहे हैं R। तो कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, दोनों आपके पास इक्वल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास जो फंक्शन होगा वो ऑन टू नहीं होगा। तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 और नॉट ऑन टू, नॉट 1 1, नॉट ऑन टू। ये जो फंक्शन है आपका, ना ही तो 1 1 है ना ही ऑन टू। यदि f को r से r में डिफाइन किया जा रहा है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स फंक्शन का डोमेन r और कोडोमेन r लिया जाए तो 1 1 ऑन टू नहीं है। लेकिन यदि हम इस फंक्शन f को r से क्लोज ब्रैकेट -1 से 1 डिफाइन कर दे, कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसका कोडोमेन -1 से 1 कर देते हैं, ऐसी स्थिति में आपके पास कोडोमेन इक्वल टू रेंज दोनों इक्वल हो जाएंगे, और कोडोमेन और रेंज इक्वल होते हैं तो आप कह सकते हो कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू हो। ऐसी स्थिति में जब आप r से -1 से 1 में डिफाइन करते हो तो फंक्शन नॉट 1 1, नॉट 1 1 बट ऑन टू, लेकिन ऑन टू होगा। बात सीधी सिंपल सी है कि इसके कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया हमने, कोडोमेन r था तो ऑन टू नहीं था, लेकिन हमने इसका कोडोमेन -1 से 1 यानी कोडोमेन इक्वल टू रेंज कर दिया, तो आपके पास जो फंक्शन था साइन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये फंक्शन क्या होगा? ऑन टू होगा। लेकिन किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? आप लोगों को पता है कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा। अभी भी हमें साइन का इनवर्स फंक्शन देखने के लिए कंडीशन बाकी है कि इसको 1 1 बनाया जाए। ऑन टू बनाने के लिए आपको समझ में आया कि इसकी जो कोडोमेन है उसको -1 से 1 में हम डिफाइन कर देंगे, या फिर आप कह सकते हो इसके रेंज के इक्वल कर देंगे। बात अब इतनी सी बच गई कि इसको 1 1 कैसे बनाया जाए। आप देख रहे हैं कि साइन जो फंक्शन है इसका ग्राफ ये था आपके सामने, आप ये डिफाइन किया था, और ये 1 1 नहीं था। यदि आप r से r में बात कर रहे हो तो ना ही 1 1 और ऑन टू, बट f r2 -1 से 1, देन f is 1 1 एंड ऑन टू, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। फंक्शन एक ही है, ये साइन एक्स, यहां भी साइन एक्स, नॉट 1 1, नॉट ऑन टू, here not 1 1
बट ऑन टू। अब 1 1 की यदि बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि आपके पास जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से जब चेक कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि ये एक से ज्यादा जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास अलग अलग इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट है वो सेम हो रहा है। लाइक आपके पास ये इनपुट रहेगा, आउटपुट इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ, ये इनपुट तो भी आउटपुट यहाँ, इधर से यहाँ भी। यदि मैं इस फंक्शन के लिए बात कर रहा हूँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम देखें, बाउंड कर दें, लाइक ऐसे यहां से यानी π/2 से पीछे आप ले रहे हो और ये आपके पास -π/2, आपने इसका डोमेन -π/2 से π/2 कर। इसके आगे की हम बात करें, ये नहीं है, मान लें हमने डिफाइन ही नहीं किया, हटा दिया इसको, ये आपके पास आ गया यहां से, हाँ, और इसके पीछे भी पास नहीं है। तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो फंक्शन डिफाइन किया -π/2 π/2। यदि अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हम चेक करें तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे सभी इस कर्व को सिर्फ एक जगह पे कट करें, यानी आपके पास अलग अलग इनपुट्स के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग आउटपुट होंगे। दो डिफरेंट इनपुट लोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट आउटपुट होंगे। यानी f -π/2 से π/2 टू -1 से 1 ले आ जाए, ऐसी स्थिति में आपके पास जो साइन फंक्शन है fx = sin x, ये फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, 1 1 एंड ऑन टू। यानी आपने बहुत स्पष्ट तरीके से देखा कि इस फंक्शन को -π/2 से π/2 के बीच में डिफाइन किया जाए और इसका कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल कर दिया जाए, तो ये 1 1 भी हो रहा है और ऑन टू भी हो रहा है। लेकिन यहाँ एक देखने वाली बात और है, वो ये है यदि इस फंक्शन को हम ऐसे देखें, जो साइन फंक्शन था आपका, उसका ग्राफ उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप बात कर रहे थे, आपने देखा कि -π/2 से π/2 हम डिफाइन कर रहे हैं, सिर्फ इतना ले रहे हैं पार्ट ये वाला, तो फंक्शन 1 1 हो रहा है। लेकिन मैं आपको यदि बताऊं यहां पे हम π/2 3π/2 लेते हैं, सिर्फ इतना, यानी इसके बैक पीछे वाला भी आप भूल जाओ और इससे आगे वाला भी, सिर्फ ये लाइन, यानी π/2 से 3π/2 आपने डिफाइन कर दिया f को, π/2 3π/2 और 2 -1 से 1 और fx = sin x। देन क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा? ऑब्वियसली बात है, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। यानी आपने देखा कि जो साइन फंक्शन है उसका जो डोमेन है वो हम -π/2 से π/2 रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, देन 1 1, π/2 से 3π/2 करेंगे तो भी 1 1 होगा। अब इसके पीछे यहां -3π/2 से -π/2 करेंगे तो भी आपके पास 1 1 का, और ऑन टू -1 से 1 डिफाइन कर रहे हैं तो ऑन टू भी होगा। तो यानी डिफरेंट ब्रांचेज में आप इस साइन फंक्शन को 1 1 और ऑन टू बना सकते। तो यहां एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, अलग अलग ब्रांचेज में यदि 1 1 ऑन टू है, इस फंक्शन के लिए हम इनवर्स फंक्शन देखेंगे तो कहां देखेंगे? तो हमने इन ब्रांचेज में एक प्रिंसिपल ब्रांच डिफाइन की, हमने कहा कि -π/2 से π/2 है, ये ब्रांच प्रिंसिपल ब्रांच होगी। यानी इस फंक्शन को हम f को -π/2 से π/2 टू -1 से 1
डिफाइन करेंगे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स होगा, तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा, ये इसके लिए प्रिंसिपल ब्रांच होगी। तो हम इस स्थिति में इनके इनवर्स फंक्शन की हम बात करेंगे। इनवर्स तो यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा पर लेकिन हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। इनकी प्रिंसिपल ब्रांच हमने डिफाइन की -π/2 से π/2 टू -1 से 1, यानी इस स्थिति में जो साइन फंक्शन है ये 1 1 और ऑन टू होगा। यानी अब तक आपने देखा कि कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो 1 1 ऑन टू होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं, तो साइन फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब साइन फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा। तो हमने सबसे पहले साइन फंक्शन R में है तो वो डिफाइन किया, तो 1 1 ऑन टू नहीं था, लेकिन हमने इसके डोमेन और कोडोमेन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए और देखा किस किस डोमेन में ये 1 1 और किस किस कोडोमेन में ये ऑन टू हो रहा है। वो डिफाइन करने के बाद में हमने फाइंड आउट किया कि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से π/2 टू -1 से 1 डिफाइन करते हैं, तो ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो रहा है। इट मीन्स इस फंक्शन के लिए इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। साइन इनवर्स फंक्शन की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि जो फंक्शन है कि f एक फंक्शन है आपके पास a to b, एक फंक्शन है a to b, और ये फंक्शन आपके पास क्या है 1 1 एंड ऑन टू, या आप इसके लिए एक डेफिनेशन देते हो इनवर्टेबल फंक्शन भी बोल सकते हो। जब कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है इनवर्टेबल होता है। किसी फंक्शन के लिए हम इनवर्टेबल की डेफिनेशन देते हैं तो हम कहते हैं एक फंक्शन f a to b is called invertible if there exists a function g b to a such that f of g equal to I और g of equal to I। तो यहाँ एक फंक्शन 1 1 ऑन टू हो रहा है तो उस फंक्शन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इनवर्स फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे हम, f इनवर्स डिफाइन होगा आपके पास b से a में, और यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है f ऑफ f इनवर्स इक्वल टू आपके पास होगा IB एंड f इनवर्स ऑफ f इक्वल टू होगा I, यानी f ऑफ f इनवर्स आपके पास डिफाइन होगा b से b में, और ये फंक्शन f ऑफ f इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा x। IB यानी आइडेंटिटी फंक्शन, बी सेट पे डिफाइन कर रहे हो, इनपुट में b के एलिमेंट होंगे आउटपुट में b के एलिमेंट होंगे, जैसा कि b से b में डिफाइन हो रहा है। और f इनवर्स ऑफ f की यदि बात हो रही है तो यहां भी आपके पास f इनवर्स ऑफ f है, ये a से a में डिफाइन होगा, और f इनवर्स ऑफ f x इक्वल टू क्या होगा x। यानी f एक फंक्शन है a टू b अलग अलग सेट्स पे डिफाइन है, इसका डोमेन a कोडोमेन b है और फंक्शन 1 1 ऑन टू है, देन f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और f इनवर्स b से a में डिफाइन। जब इन दोनों फंक्शंस का आप कंपोजिशन करेंगे तो f इनवर्स ऑफ f कर रहे हैं तो f इनवर्स b से a में गया, फिर f ऑपरेट हो रहा है a से b में जाएगा, यानी फाइनली ये फंक्शन आपको b से b में लेके जा रहा है और ये इसका इनवर्स है, तो इसके साथ इनवर्स की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग IB फंक्शन होगा। I आइडेंटिटी फंक्शन यहाँ है जो मैंने यहाँ लिखा, I x इक्वल टू x होता है, तो f ऑफ f इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा x, जो b से b में होगा, यानी ये जो x होगा ये b में एग्जिस्ट करेगा और यहाँ ये जो एग्जिस्ट होगा ये किस में एग्जिस्ट करेगा a में। ठीक ऐसे ही हम अब बात करेंगे साइन फंक्शन की। यदि साइन फंक्शन में हमने देखा अभी साइन फंक्शन है वो आपके पास साइन x -π/2 से π/2 टू -1 से 1, ऐसी स्थिति में ये जो फंक्शन है ये 1 1 और ऑन। यदि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है यानी ये f, ये सेट आपके पास a, ये सेट आपके पास b, यानी f a to b, f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। f इनवर्स कहां से कहां तक होगा b से a में, यानी इस फंक्शन का इनवर्स आप डिफाइन करोगे
साइन इनवर्स एक्स कह सकते हो, जो कि डिफाइन होगा -1 से 1, 2 -π/2 से π/2। साइन इनवर्स फंक्शन है -1 to 1, 2 -π/2 से π/2। यानी इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, डोमेन वो होगा -1 से 1, और रेंज की बात की जाए तो वो आपके पास होगी -π/2 से π/2। ये आपके पास इनवर्स फंक्शन होगा। वैसे आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो साइन फंक्शन है वो अपने आप में, यदि हम 0 to 90 तक देखते हैं और 9th और 10th स्टैंडर्ड में हम उसको एक रेशियो के फॉर्म में देखते हैं, यानी वास्तव में साइन एक्स फंक्शन है वो ट्राइंगल के दो साइड्स के रेशियो को इंडिकेट करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फिर ये साइन इनवर्स किसको इंडिकेट करते हैं? थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इधर ध्यान दीजिए। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, इस एंगल ये थीटा के लिए ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज। तो यहां यदि हम बात करेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, P/H। साइन इनवर्स P/H की यदि बात की जाए तो ये क्या होगा, थीटा। यानी किसी एक रेशियो के ऊपर आप P/H के ऊपर जो एंगल है उसको इंडिकेट करते हैं। यानी जो इनवर्स फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स अपने आप में एक एंगल को इंडिकेट कर रहा है। जैसे साइन एक्स एक रेशियो को इंडिकेट कर रहा है, वहीं इनवर्स फंक्शन है वो किसी एक एंगल को इंडिकेट करता है। तो आप देख सकते हैं x इनपुट है जो कि रेशियो आएगा वो -1 से 1 के बीच में होगा। साइन इनवर्स x आउटपुट होगा जो कि -π/2 से π/2 के बीच में, यानी एंगल को इंडिकेट कर रहा है। तो यहां हमने देखा, इससे पहले आप देखिए तो वापस से रिवाइज कर देता हूं मैं आपको। F(a)(b) 1/(1)(2) है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा F(b)(a). आपके पास इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। F of F इनवर्स इक्वल टू IB और F इनवर्स ऑफ F इक्वल टू IA। इसी को यूज करते हुए हम एक प्रॉपर्टी इजाद करेंगे इस फंक्शन के लिए। ये F है, ये F इनवर्स है। आप देखिए वहां हमने जो प्रॉपर्टी यूज की थी वो ये थी, F ऑफ F इनवर्स इक्वल टू IB, यानी F ऑफ F इनवर्स x इक्वल टू x और x बिलोंग्स टू क्या होगा, b। यदि यहां बात की जाए तो आपके पास साइन कंपोजिशन आएगा, इसके साथ ब्रैकेट साइन इनवर्स x, तो ये वापस क्या आएगा, x। तो ये x किस में होगा, ये इसके डोमेन में, -1 से 1। यहां आप बोल सकते हो x बिलोंग्स टू -1 से 1। यह आपने जब डिफाइन किया साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या है, x बिलोंग्स टू -1 से 1। लेकिन आप ऐसे करेंगे साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन x, और इसी फंक्शन पे हम देख रहे हैं तो इक्वल टू आएगा x, और x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। यानी आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साइन इनवर्स x इक्वल टू बी एक्स होगा और साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन x इक्वल टू बी एक्स होगा। लेकिन यहां जब x की बात कर रहे हो तो x बिलोंग्स टू -1 से 1, और यहां यदि आप x की बात कर रहे हो -π/2 से π/2 होगा। यानी x दोनों जगह डिफरेंट है, डिफरेंट वैल्यूज है। यहां पहले आपके पास साइन इनवर्स इसका डोमेन आएगा, डोमेन साइन इनवर्स x का -1 से 1 होता है, तो x की वैल्यूज -1 से 1 में होंगी, लेकिन आउटपुट भी वही होगा क्योंकि इसके साथ इनवर्स फंक्शन f कंपोजिशन लग रहा है f फंक्शन का, तो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, तो यहाँ x होगा। ऐसे ही इस इनवर्स के साथ साइन x की बात हो रही है तो भी x हुआ। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात और है आपके लिए। देखिए यदि आप थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे इस फंक्शन के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से यदि हम बात करें, देखिए मान लीजिए साइन फंक्शन है साइन x,
R2 -1 से 1, और मैं इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर चुका हूं, तो इनवर्स फंक्शन हमने देखा वो डिफाइन होगा -1 से 1, q -π/2 से π/2। साइन एक्स फंक्शन है -π/2 से π/2, q -1 से 1। तो ऐसी स्थिति में ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 और इन दोनों का जो कंपोजिशन किया जाएगा, यानी साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। यदि हम इन दोनों फंक्शंस का कंपोजिशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपके पास ये प्रॉपर्टी याद हो गई, यानी ये लागू होगी। लेकिन हम इन दोनों फंक्शंस का भी कंपोजिशन कर सकते हैं, यानी साइन इनवर्स साइन एक्स की बात हो सकती है आपके पास, जो कि किस में होगा, r से -π/2 से π/2। लेकिन यहां पे आप साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स नहीं कह सकते सभी वैल्यूज के लिए। ये तभी पॉसिबल है, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स तभी पॉसिबल है जब एक्स -π/2 से π/2 में। यानी सिंपल तरीके से मैं कहूं तो आप इस प्रॉपर्टी को लिए यूज करोगे, साइन इनवर्स साइन π/4 इक्वल टू π/4 होगा। इस प्रॉपर्टी से आपने डायरेक्ट यूज कर लिया, इसका डायरेक्ट यूज किया और आपने लिख दिया, ये राइट है। लेकिन साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन 3π/4 इक्वल टू 3π/4 नहीं होगा। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स नहीं आएगा। ये कब पॉसिबल है, जब एक्स -π/2 से π/2 में हो, यानी ये 1 1 ऑन 2 होगा, तब इनका कंपोजिशन करेंगे तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। यदि इन दोनों फंक्शंस के कंपोजिशन की बात की जा रही है, कुछ फंक्शन ऐसे दिख रहा है, तो आपके पास साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स नहीं होगा सभी वैल्यूज के लिए, यानी एक्स आर में से होगा, कंप्लीट आर में से, तब हम नहीं कह सकते इसके इक्वल होने वाला है। एन 3π/4 है तो 3π/4, यानी इसको यदि आप सोल्व करोगे या देखोगे तो साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन, पहले आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, आप लिख सकते हो उसको पाई माइनस π/4, और यहां सोल्व करने के बाद में इसको देखोगे साइन इनवर्स ब्रैकेट पाई माइनस π/4, 3π/4 को लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, यानी साइन π/4। अब आप साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होगा, ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो, क्योंकि एक्स किस में है, -π/2 से π/2 के बीच में, तो यहां क्या आ जाएगा, π/4। तो फाइनली आपने देखा कि ये दो प्रॉपर्टी आपके पास होंगी। एक तो ये कब एप्लीकेबल होगी, जब एक्स -π/2 से π/2 में होगा, और दूसरा ये साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू भी एक्स होगा यदि एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। दोनों फंक्शंस का कंपोजिशन आप करते हो, यानी साइन फंक्शन है वो -π/2 से π/2 टू -1 से 1 में क्या होगा, 1 1 ऑन 2, और ऐसी स्थिति में उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और साइन इनवर्स -1 से 1 टू -π/2 से π/2 में डिफाइन होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई साइन फंक्शन का आपने 1 1 ऑन 2 था तब ग्राफ देखा, तो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे डिफाइन होगा, या इनवर्स फंक्शन का ग्राफ आप कैसे बनाएंगे। यदि मैं बात करूं तो ये जो फंक्शन है ये साइन फंक्शन है, y इक्वल टू साइन एक्स, और ये जो फंक्शन होगा आपके पास, इसका ग्राफ आप ये देख पा रहे हैं कि -π/2 टू ये π/2, यानी फंक्शन f है -π/2 से π/2। आउटपुट आपके पास या कोडोमेन -1 से 1 डिफाइन कर दिया, तो ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा, और ऐसी स्थिति में इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब यदि ये फंक्शन आपके पास 1 1 ऑन 2 होगा और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इस फंक्शन से साइन फंक्शन यानी साइन इनवर्स एक्स जो डिफाइन होगा वो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा आपके पास -1 से 1 टू -π/2 से π/2।
हमें ये जानना है कि यदि ये साइन फंक्शन है और इसका इनवर्स फंक्शन कैसे बनाएंगे, ग्राफ ग्राफ देखने की कोशिश करेंगे कि भाई साइन एक्स का ग्राफ ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। सीधा सिंपल सा तरीका है, y इक्वल टू साइन एक्स। अब देखिए यहां x इनपुट है, y आउटपुट है। अब जब आप इनवर्स फंक्शन डिफाइन करोगे तो x इक्वल टू साइन इनवर्स y होगा, यानी इनपुट y होगा, आउटपुट x होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप इसका इनवर्स का ग्राफ देखना चाह रहे हो, सिर्फ इसका नहीं, किसी भी फंक्शन का जब वो 1 1 on 2 है तो उसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना आपको हो तो आपको क्या करना है, इसकी जो x एक्सिस है उसको y एक्सिस बना दो और y एक्सिस को x एक्सिस, यानी इस फंक्शन को एक बार ऐसे रोटेट करो और आफ्टर देन इसको फ्लिप कर दो 180 डिग्री पे। ये आपके पास साइन फंक्शन है, यहां आपने ग्राफ प्लॉट किया, ये -π/2 से π/2, ये आपके पास x डैश y डैश। आपको क्या करना है, इसको रोटेट करना है। आप रोटेट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास ग्राफ, ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये x हो जाएगा, ये x डैश, ये रोटेट करते ही ये y डैश, ये π/2 और ये -π/2। बट यहां आपने देखा कि x एक्सिस है वो तो y एक्सिस बन चुकी है, लेकिन y एक्सिस है वो पॉजिटिव नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव में। तो आप इसको क्या करेंगे, 180 डिग्री पे ऐसे फ्लिप कर देंगे, एक घुमा देंगे यूं। तो जैसे घुमाएंगे तो आपके पास ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये π/2, ये -π/2। अब आप जो y एक्सिस है ये तो वो बन चुकी है, ये y हो गया, ये x हो गया, x डैश। यानी फाइनली आपके पास इनपुट में क्या है, साइन इनवर्स के लिए बात कर रहे थे तो इनपुट में y, आउटपुट में x। ये इसको x नाम दे दो, अब ये y भी कर सकते, x डैश और ये y। तो साइन इनवर्स फंक्शन के लिए ग्राफ क्या होगा, ये साइन इनवर्स, ये आपके पास का ग्राफ होगा। यदि हम इसके ग्राफ की बात करें, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ऑब्वियसली बात है, ये आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन है और आइडेंटिटी फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन इसका ड्रॉ होगा, लेकिन इसमें बस सिर्फ कंडीशन क्या है वो ध्यान से देखेंगे। आप x का ग्राफ प्लॉट करेंगे आप, ये आपके पास आएगा, लेकिन यहाँ आपके पास ये π/2 मैक्सिमम वैल्यू और ये आपके पास -π/2 में डिफाइन। यदि हम इसकी बात करें, साइन इनवर्स x इक्वल टू x बिलोंग्स टू -1 से 1, इस फंक्शन का ग्राफ यदि प्लॉट किया जाए तो इसका भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन यहां इसमें मैक्सिमम वैल्यू 1 और ये आपके पास -1 से 1 के बीच में ये डिफाइन हो। तो आपने जैसा कि इनवर्स फंक्शन में देख रहे हैं कि साइन इनवर्स के लिए हमने देखा आज कि आप कैसे साइन फंक्शन को 1 1 और ऑन टू बनाते हो, कैसे उसके डोमेन और कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके 1 1 ऑन टू बना के इनवर्स फंक्शन हमने डिफाइन किया, फिर उनका कंपोजिशन देखा और एक सिंपल सी प्रॉपर्टी हमने देखी y इक्वल टू साइन x, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू साइन इनवर्स y इफ साइन इज 1 1 एंड ऑन टू। यहां जो y है वो एग्जिस्ट करेगा -1 से 1 में और x बिलोंग्स टू करेगा -π/2 से π/2। अभी तक आपने देखा कि साइन फंक्शन है तो हम 1 1 ऑन टू बना और का इनवर्स डिफाइन कर सकते। नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारे पास cos x, यदि cos x को r से r में डिफाइन किया जाए
पॉसिबल नहीं है वो 1 1 ऑन 2 हो। तो हम अब देखने की कोशिश करेंगे कोस अक्स को कैसे हम उसके डोमेन और कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करें कि वो 1 1 ऑन 2 हो जाए और उसका इनवर्स अनडिफाइन हो जाए। तो देखते हैं, पहले आप देखिए कोस अक्स की यदि बात कर रहे हैं, कोस अक्स आर से आर पर डिफाइन किया जाए तो ये जो फंक्शन है ये आपके पास 1 1 और ऑन 2 नहीं है, नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन 2। यहाँ पे कोस अक्स के यदि ग्राफ की बात करें, ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ये पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2 और माइनस का 2 पाई। यदि आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से यदि हम बात करें कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ड्रॉ की जाए, ये दो जगह कट कर गई, इससे ज़्यादा जगह कट कर रही है, इन 2 और मोर देन पॉइंट्स पे वो ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है लाइन, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। और वैसे भी सिंपली आप देख सकते हो कि cos पाई बाय 2 वैल्यू 0, cos माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू भी 0 है, यानी दो अलग अलग इनपुट आपने दिए पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2, आउटपुट दोनों पे क्या है सेम, तो फंक्शन इज नॉट 1 1। यहां इसके कोडोमेन की यदि बात की जाए तो क्या है आर, तो कोडोमेन आर और कोसक्स की जो रेंज है, रेंज होगी आपके पास वो होगी -1 से 1। रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन देन फंक्शन इज नॉट ऑन टू। रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन तो इट इज नॉट ऑन टू, यानी कोस अक्स को आर से आर में डिफाइन किया जाए तो ना ही ये फंक्शन 1 1 है ना ही ऑन टू। बट हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि रेंज और कोडोमेन को क्या कर देते हैं इक्वल, इक्वल करते ही ये जो फंक्शन है ये आपके पास ऑन टू हो, यानी आप फंक्शन को नए सिरे से डिफाइन करते हो, कोस अक्स को आर से और -1 से 1, देन दिस फंक्शन इज ऑन टू बट नॉट 1 1। 1 1 तो अभी भी नहीं होगा, इसका डोमेन है वो आर है, यानी आप अलग अलग इनपुट्स दे रहे हो और आउटपुट्स आपके पास सेम हो सकते हैं, लाइक आप पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 आर में एग्जिस्ट करेंगे, दोनों पे आउटपुट सेम होगा। तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 बट ऑन टू, यानी आपके पास दो तरीके से आपने देखा, आर से आर में डिफाइन कर रहे हो नॉट 1 1 और नॉट ऑन टू, जब आर से -1 से 1 में डिफाइन करेंगे तो ये जो फंक्शन है ये आपके पास 1 1 तो नहीं होगा लेकिन ऑन टू हो। अब बात है इस फंक्शन को 1 1 बनाने की, तो आप इसके ग्राफ को देखिए और पता करने की हम कोशिश करें कि कब कहां से कहां तक इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया जाए तो आपके पास ये जो फंक्शन है ये 1 1 हो जाए। ग्राफ में हम ये कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इस कर्व को दो जगह इंटरसेक्ट नहीं करे, तो इस कर्व का ये पार्ट लिया जाए, जैसा कि आपने साइन में -π/2 से π/2 लिया था, इसमें -π/2 से π/2 लेंगे तो दो जगह कट करेगा ऑब्वियसली, तो ये तो नहीं आएगा। हम 0 से लेके π/2 लें तो सिर्फ इतना पार्ट लें तो भी ये 1 1 होगा, यहां से लेके पाई तक लेंगे यानी इतना पार्ट आप लोगे इस फंक्शन का तो भी आपके पास ये क्या होगा 1 1, ये वाला पार्ट, यानी 0 से पाई आप डिफाइन करते हो या लेते हो तो आपके पास क्या होगा 1 1।
आप पाई से लेके 2 पाई तक लेंगे तो भी ये 1 1 होगा, 2 पाई से लेके 3 पाई लेंगे हम तो भी 1 1 होगा, माइनस पाई से 0 लेंगे तो भी ये फंक्शन 1 1 होगा, -2 पाई से पाई लेंगे, सिर्फ इतना पार्ट आप लोगे, बाकी सबको छोड़ देते हो, डोमेन इतना रिस्ट्रिक्ट करते हो, तो इसमें भी आपके पास ये 2 जगह नहीं कट करेगी लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो भी ये क्या होगा 1 1। तो यानी बहुत सारी ब्रांचेज आपके पास बन रही हैं जिनमें आप देख रहे हो कोस अक्स है वो क्या है 1 1। लेकिन हम 0 से पाई जो ब्रांच होगी उसको हम प्रिंसिपल ब्रांच कहेंगे, और इसके अंदर हम कहेंगे फंक्शन क्या होगा 1 1, और कोडों में आप -1 से 1 लेंगे तो ऑन टू। तो फाइनली हम कोस अक्स को जो ग्राफ है या फंक्शन है उसको हम डिफाइन करेंगे, कोस अक्स को डिफाइन करेंगे 0 to पाई q -1 से 1। ऐसी स्थिति में जो ये फंक्शन है ये क्या होगा 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। इसके ग्राफ की यदि बात की जाए तो ग्राफ ये आपके पास इसका फाइनली, जैसा अब आप जानते हो कि कोई फंक्शन है f a to b डिफाइन है, 1 1 ऑन टू है, f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इस फंक्शन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, f a to b है, f इनवर्स b to a डिफाइन होगा, तो हम कह सकते हैं cos इनवर्स अक्स, cos इनवर्स अक्स डिफाइन होगा -1 to 1 q 0 से पाई, cos अक्स 0 to पाई 2 -1 से 1 है, a to b f a to b f इनवर्स b to a डिफाइन होगा। इन कोस इनवर्स एक्स आपके पास इस तरीके से आएगा। कोस इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होगा वो आपके पास -1 से 1, और रेंज जो होगी वो आपके पास होगी 0 to पाई, यानी कोस इनवर्स एक्स के जो आउटपुट होंगे वो 0 to पाई होंगे, इनपुट है वो -1 से 1 डिफाइन होंगे। साइन इनवर्स में हमने देखा था डोमेन -1 से 1 और रेंज थी वो -π/2 से π/2 आपके पास डिफाइन हो रही थी। इस फंक्शन के यदि हम इनवर्स फंक्शन के ग्राफ की यदि बात की जाए तो ये आपके पास कोस एक्स का ग्राफ है, और आप कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ डिफाइन करना चाह रहे हो तो काफी इजी वे में डिफाइन कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी कोस साइन इनवर्स का हम बनाया था तो बताया था कि ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस। आपको करना क्या होता है, जैसे ये फंक्शन है तो y इक्वल टू कोस अक्स, कोस अक्स, तो ये आपके पास इनपुट है और ये आउटपुट। तो यहां जो ये इनपुट है ये आपके पास 0 से पाई में एग्जिस्ट कर, यानी इनपुट है वो 0 से पाई जाएंगे, जैसा आप देख रहे हो ये 0 और ये यहां इनपुट ये पाई, ये 0 से पाई तक के इनपुट सारे आपके पास रहेंगे, और आउटपुट की यदि बात की जाए तो -1 से 1 के बीच में रहेंगे। जब cos इनवर्स एक्स की बात हो रही है तो ऐसी स्थिति में इनपुट है वो -1 से 1 हो जाएंगे, यानी ये वाले तो इनपुट होंगे, और 0 से पाई क्या होगा आउटपुट। इट मींस आपको y एक्सिस को क्या बनाना है x एक्सिस, और x एक्सिस को क्या बनाना है y एक्सिस। यहां y इक्वल टू कोस x है तो आपके पास x इक्वल टू कोस इनवर्स y होगा। y क्या है इनपुट और ये क्या होगा आउटपुट। y क्या फंक्शन है, y की जो वैल्यू होगी वो इसमें ही है, यहां भी आप देख पा रहे हो y की वैल्यू इसमें है और x की वैल्यू हो 0 से पाई के बीच में। तो आप इस फंक्शन को या इस ग्राफ को x एक्सिस को y एक्सिस बना दो और y एक्सिस को x एक्सिस। प्रोसीजर क्या है, इसको 90 डिग्री पे रोटेट करो। जब इसको 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से देखिएगा, ये 1 होगा, ये आपके पास -1, ये आपके पास पाई,
और यहाँ आपके पास जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। अभी भी ये आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस बन चुकी है, लेकिन वाई एक्सिस है वो उसका पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसलिए अब इसको 180 डिग्री पे आप फ्लिप कर देंगे। ऐसे 180 डिग्री पे जैसे आप फ्लिप करोगे तो ग्राफ लाइक आपके पास इस तरीके से ये आपके पास हो जाएगा पाई माइनस का 1 1, ये वाई डैश, ये वाई एक्स डैश और ये वाई एक्स। तो आपके पास एक्स एक्सिस है वो तो वाई एक्सिस बन गई, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बन गई। जब आप यहां कोस इनवर्स एक्स एक्स के फॉर्म में देखते हो तो आप इसको सिंपली एक्स लिख देंगे, ये वाई आ जाएगा, ये एक्स डैश और ये वाई। तो इसका फाइनली ग्राफ जो होगा कोस इनवर्स एक्स का ये होगा। यानी आपको मैं बड़ा बना के दिखा दिया जाए कुछ इस तरीके, ये आपके पास पाई फाइनली, ये माइनस का 1, ये 1 पॉइंट आपके पास पाई बाई 2 होगा। इन जब 0 देंगे तो आउटपुट क्या होगा, पाई बाई 2। कोस एक्स है 0 टू पाई 2 माइनस 1 में से 1 में 1 1 ऑन 2, तो कोस इनवर्स एक्स डिफाइन होगा आपके पास -1 से 1 2 से पाई। अब यहां दोनों फंक्शंस की कंपोजिशन की यदि बात की जाए, जैसा कि आप इनवर्स फंक्शंस की प्रॉपर्टी जानते हैं, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू बी एक्स होता है। यदि एफ ए से बी में है, एफ इनवर्स बी से ए में होगा, और जब बी से ए में होगा तो यहां पे जो एक्स है ये किस में होगा, बी में, और ये एक्स किस में होगा, ए में। यानी इनपुट्स यहाँ इनपुट्स आएंगे वो ए से आएंगे और आउटपुट भी ए में मिलेंगे। यहाँ जो इनपुट्स हैं वो बी से मिलेंगे और आउटपुट भी बी से मिलेंगे। तो इन दोनों फंक्शंस का कंपोजिशन किया जाए तो आप देखिए कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू एक्स होगा, एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई, सेम एज कोस इनवर्स एक्स होगा तो ये एक्स आएगा, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, ये आपके पास। यानी ये प्रॉपर्टी दोनों आपको ध्यान रखना है कब यूज करनी है। जब आपके पास कोस इनवर्स एक्स है तो वो एक्स होगा, लेकिन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। कोस ब्रैकेट कोस एक्स इक्वल टू एक्स लिखेंगे कब, जब एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई। यानी इस प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हो लाइक इस टाइप से कि कोस इनवर्स कोस पाई बाई 4 आपके पास है तो आप पाई बाई 4 लिख सकते हो। कोस इनवर्स कोस पाई बाई 2 है तो भी आप इसको क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2। कोस इनवर्स कोस 3 पाई बाई 4 यदि आपके पास है तो आप 3 पाई बाई 4 लिख सकते हो इसको। इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो आप। यानी जब ये एक्स है यहाँ पे, ये 0 से पाई के बीच में है, देन आप एक्स आउटपुट में होगा। लेकिन जैसे ऐसे आ जाए कोस इनवर्स कोस माइनस पाई तो आप इसको नहीं लिख सकते हो माइनस का पाई, क्योंकि ये जो एक्स है वो 0 से पाई के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। ये आपके पास कब एप्लीकेबल होगी, कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू एक्स तभी होगी जब एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में एग्जिस्ट करती है। सेम ऐसे कोस इनवर्स एक्स है इक्वल टू एक्स होगा, एक्स -1 से 1 के बीच में होगा। दोनों में ये एक्स को ध्यान आपको रखना है कि कब वो 0 से पाई के बीच में है और कब एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। अब हम देखने की कोशिश करें, आप देखिए यदि आपने कोस की वैल्यूज देखी हैं तो आपको ध्यान होगा कोस 0 की जो वैल्यू है
वो आपके पास 1, कोस पाई बाई 6 की जो वैल्यू है वो √3/2, कोस पाई बाई 4 इसकी जो वैल्यू होगी 1/√2, कोस पाई बाई 3 इसकी जो वैल्यू होगी वो 1/2, कोस पाई बाई 2 की जो वैल्यू होगी वो 0, कोस 2 पाई बाई 3 इसकी जो वैल्यू होगी माइनस का 1/2, कोस 3 पाई बाई 4 इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस का 1/√2, कोस 5 पाई बाई 6 150 डिग्री इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस का √3/2 और कोस पाई की जो वैल्यू होगी वो आपके पास -1 होगी। यानी हम कोस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, कोस एक्स को 0 से पाई, 2 -1 से 1। यहां आपको ध्यान देना, वो सुनिए ध्यान से। इस फंक्शन को इसमें डिफाइन कर दिया, ये इनपुट है आपके पास 0 से पाई, वैल्यूज अलग अलग, आप 0 से पाई के अंदर जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी इनपुट में जाएंगे। लेकिन हम पर्टिकुलर केसेस में देखते हैं 0 पाई बाई 6 पाई बाई 4 पाई बाई 3 पाई बाई 2 2 पाई बाई 3 3 पाई बाई 4 5 पाई बाई 6 और पाई, इनके ऊपर आप डिफाइन करते हो और देखने की कोशिश करते हो कि आउटपुट्स क्या होंगे, ये डिफाइन होते हैं। अब जब आपके पास y इक्वल टू कोस अक्स है, y इक्वल टू कोस अक्स, अक्स की जो वैल्यू है वो तो किस में है 0 से पाई में, यानी ये वैल्यू अक्स होगा, ये भी अक्स होगा, ये भी अक्स होगा, ये अक्स, ये इनपुट में अक्स हैं, ये सारे ये वैल्यूज अक्स से आ रही है। आउटपुट आपके पास यानी y की वैल्यूज ये होंगी उसके कोरोस्पोंडिंग, यानी इनपुट अक्स की वैल्यू 0 ले रहे हैं आप तो आउटपुट y यानी 1 होगा, पाई बाई 6 ले रहे हो तो √3/2 होगा, पाई बाई 4 ले रहे हो तो 1/√2 होगा, पाई बाई 3 लिया आपने तो 1/2 होगा, पाई बाई 2 लिया तो 0 होगा, 2 पाई बाई 3 लिया तो माइनस का 1/2 होगा, 3 पाई बाई 4 ले रहे हो तो माइनस का 1/√2 होगा, 5 पाई बाई 6 ले रहे हो तो माइनस का √3/2 होगा और पाई ले रहे हैं तो माइनस का 1 होगा। तो आपके पास जब ये फंक्शन 1/1 हो रहा है तो ऐसी स्थिति में इंप्लाइज करता है, या फिर आप कह सकते हो y की वैल्यू -1 से 1 और x की वैल्यू 0 से पाई है, तब आप इसको इंप्लाइज कर सकते हो x इक्वल टू आपके पास होगा कोस इनवर्स y, यानी यहां से आप लिख सकते हो कोस इनवर्स 1 इक्वल टू 0, कोस इनवर्स 1 इक्वल टू 0, कोस इनवर्स √3/2 इक्वल टू पाई बाई 6, कोस इनवर्स 1/√2 इक्वल टू पाई बाई 4, कोस इनवर्स 1/2 पाई बाई 3, कोस इनवर्स -1/2 2 पाई बाई 3, कोस इनवर्स 0 पाई बाई 2, कोस इनवर्स माइनस का 1/√2 या पास 3 पाई बाई 4 होगा, और कोस इनवर्स माइनस का √3/2 ये आपके पास 5 पाई बाई 6 होगा, और कोस इनवर्स माइनस का 1 ये आपके पास पाई होगा। ये आपने देखा, ये जो मेन वैल्यूज हैं उनके लिए आप ऐसे डिफाइन करेंगे, यानी जो इनपुट में है उसे कोरोस्पोंडिंग आउटपुट, तो इनवर्स डिफाइन करेंगे, जो आउटपुट है वो इनपुट हो गया और उनके कोरोस्पोंडिंग जो इनपुट था वो क्या बन गया आउटपुट। आपने देखा कोस इनवर्स √3/2 की वैल्यू होगी, यानी ये इनवर्स फंक्शन कोई भी है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक एंगल को इंडिकेट करता है, यानी ये एक एंगल है और वो कितना है पाई बाई 6,
यानी आपके पास जैसे लिखा है वह y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, तो ये जो y है यहाँ पे ये एक एंगल को इंडिकेट कर रहा है, उसका मेजरमेंट क्या होगा ये आप देख रहे हैं, ये 2π/3 होगा। ऐसा ही आप साइन के अंदर देख सकते हो। मैं एक बार ब्रीफली साइन का बताया नहीं था आपको, साइन के लिए बता देता हूं। साइन की यदि बात करें हम, साइन फंक्शन है साइन अक्स -π/2 से π/2 होगा और 2 -1 से 1। इस स्थिति में जो साइन फंक्शन है वो 1/2 होगा और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ डिफाइन करते हैं कि साइन -π/2 की जो वैल्यू होगी माइनस का 1, साइन -π/3 माइनस का 1/2, सॉरी √3/2, साइन -π/4 माइनस का 1/√2, साइन -π/6 माइनस का 1/2, साइन सॉरी साइन 0 साइन π/6 1/2, साइन π/4 1/√2, साइन π/3 √3/2 और साइन π/2, तो ये आपके पास होगा 1। अब इनवर्स फंक्शन यदि हम डिफाइन करेंगे, साइन इनवर्स एक्स ये आपके पास होगा -1 से 1 2 π/2 2 π/2। यहाँ यदि बात की जाए तो इनपुट में साइन इनवर्स इधर से देखेंगे 1, तो ये क्या आएगा π/, ये अब इनपुट हो गया, ये आउटपुट होगा। ये इनपुट आएगा साइन इनवर्स के साथ √3/2, तो आपके पास जो आउटपुट है वो π/3 होगा। साइन इनवर्स 1/√2 होगा इनपुट, तो आउटपुट π/4 होगा। सेम ऐसे ही आपके पास साइन इनवर्स 1/2 π/6, साइन इनवर्स 0 होगा, साइन इनवर्स -1/2 माइनस का π/6 होगा, साइन इनवर्स -1/√2 माइनस का π/4 होगा, साइन इनवर्स माइनस का √3/2 माइनस का π/6 होगा, साइन इनवर्स माइनस का 1 माइनस का π/2 होगा। तो ये आप देख सकते हो, इन वैल्यूज के लिए भी आपके पास साइन में डिफाइन होंगे। इनवर्स फंक्शन कुछ कैसे दिखेगा, मेन वैल्यूज लिए हैं। बाकी आप -π/2 से π/2 कोई भी एंगल डिफाइन करते हैं, इनपुट में देते हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा और उसी आउटपुट के करस्पॉन्डिंग जो इनवर्स फंक्शन डिफाइन करो, जो इनपुट में था वो आउटपुट बन जाएगा और जो आउटपुट था वो इनपुट पास होगा।